Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today's our topic of discussion 5 Kingdom Classification System. आज हम 5 Kingdom Classification System के बारे में डिस्कस करेंगे. तो 1937 में एक साइंटिस्ट था ई चेटन, जिसने क्या किया था कि बैक्टीरिया के सेल के लिए प्रोकैरियोटिक और जानवर और पौधे के सेल के लिए यूकैरियोटिक की इस्तिलाहात मुतारिफ करवाई थी. उसने ये कहा था कि बैक्टीरिया का सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है, जबकि जानवरों में और पौधों में मौजूद जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं. यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है. और 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया था. और उसके हवास क्या थे, यानी किस बेस पे उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया था. तो फर्स्ट वन जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज़म प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है. और सेकंड जो उसके सिस्टम की बुनियाद थी वो ये थी कि ऑर्गेनिज़म फूड किस तरह से हासिल करता है. क्या ऑर्गेनिज़म फोटोसिंथेसिस करता है यानी ऑटोट्रॉफ है, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज़म से फूड हासिल करता है यानी हेट्रोट्रॉफ है, या फिर अब्जॉर्प्टिव है. अब्जॉर्प्टिव का मतलब ये होता है कि खुराक जज़ब करके जिस्म में ले जाता है. तो इन दोनों पॉइंट्स को बेस बना के विटेकर ने क्या किया था, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया था. और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो 5 किंगडम्स हैं वो हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. और 1988 में दो साइंसदानों ने, मार्गुलेस और श्वार्ट्ज ने 5 किंगडम सिस्टम में मॉडिफिकेशन की थी. और उन्होंने ये कहा था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और खुराक तैयार करने के साथ साथ अगर जेनेटिक्स को भी बुनियाद बनाया जाए तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा. उन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए वही 5 किंगडम्स रखे जो कि विटेकर ने तजवीज़ किए थे. सो हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले है हमारे पास किंगडम मोनेरा. और अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं. ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं. फिर क्या है कि इसमें ऑर्गेनिज़म जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं. वो क्या करते हैं कि चेन्स बनाकर रहते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं या कॉलोनीज़ बनाते हैं. ठीक है, और ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन इनकी कुछ इकसाम ऐसी हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं. और इनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इनमें से कुछ इकसाम ऐसी हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है. और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया. नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा. तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और सादा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं. यानी कि अगर यूनिसेलुलर हैं तो वो भी यूकैरियोट्स हैं और मल्टी सेलुलर हैं तो वो भी यूकैरियोट्स हैं. और इसमें जो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो इंक्लूड हैं वो आपके पास हैं एल्गी, इसके साथ साथ प्रोटोजोन जो कि एनिमल लाइक हैं, और उसके अलावा जो हैं कुछ प्रोटिस्ट हैं जो कि फंजाई की तरह के होते हैं. ठीक है, सो एल्गी हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, सादा मल्टी सेलुलर होते हैं. और बेसिकली ये प्लांट से कैसे मुशाबा हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल मौजूद होती है. इसके अलावा इनका क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है. सादा मल्टी सेलुलर से मुराद ऐसे जानदार होते हैं जिनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इनके लाइफ साइकिल जो होते हैं उनमें ये एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं. जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोजोन्स हैं जो कि एनिमल लाइक हैं, यानी इनके सेल्स में सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं होते. नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रोटिस्ट हैं जो कि फंजाई की तरह के होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई. अब किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं. फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स हैं. अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं. और मशरूम्स जो हैं वो इसकी एग्जाम्पल हैं. ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं. डीकम्पोजर्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के उसे सादा कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं. ठीक है, और जो नामियाती मादे हैं उनको जज़ब करने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंजाइम सीक्रेट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्लांटी. तो किंगडम प्लांटी में
ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं, यानी कि पौधे जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियोज बनते हैं। इसकी अगर आप मिसालें देखें तो मोसिस हैं, फर्न्स हैं और फूलदार पौधे वगैरह हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल जो किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। इस किंगडम में क्या है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स हैं और हेट्रोट्रॉफ्स अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर मौजूद होते हैं। इनमें सेल वॉल्स नहीं होती और ये लोकोमोशन कर सकते हैं, दैट्स मीन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें तो बायोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो किंगडम मोनेरा से ओरिजिनेट हुआ है। देन किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो बाकी 3 जो किंगडम हैं उनके इर्तिका का बायस बना है, जिसमें किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है किंगडम मोनेरा पर नोट लिखें, तो इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई में फ़र्क लिखें, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। चूँकि डिफरेंस है तो आप लाइन लगा लेंगे दरमियान में, एक तरफ किंगडम प्रोटिस्टा लिखेंगे, एक तरफ किंगडम फंजाई लिखेंगे और दोनों में इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में फ़र्क करें। ये आपके पास किंगडम प्लांटी है, ये किंगडम एनिमेलिया है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। तो किंगडम प्लांटी में आपके पास ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं और किंगडम एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप अगर एग्जांपल्स देखें, किंगडम प्लांटी में मोसेस, फर्न्स और फूलदार पौधे वगैरह आ जाते हैं और किंगडम एनिमेलिया में ह्यूमन बींग्स वगैरह और बाकी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बाकी एनिमल्स आ जाते हैं। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।